हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसका कि बहुत सारे बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था और वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहते थे कि कोल इंडिया का फाइनल रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। तो आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया ने अपना जो फाइनल रिजल्ट है उसको अनाउंस कर दिया है और इसको आप कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो कोल इंडिया की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी डिफरेंट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन सीबीटी। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने जो ये खुलेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन 11 डिसिप्लिन बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एंड इंटरव्यू एमटी 2000 ओपन। जो ये रिक्रूटमेंट नंबर था इसका जो था वो सारा का सारा रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद कैंडिडेट्स को जो पर्सनल ईमेल से इंटीमेट किया जाएगा और शेड्यूल भी आएगा कि आपका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कब आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होना है और जो दूसरी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो 11 डिसिप्लिन है उनका रिजल्ट अनाउंस किया गया है। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कॉल प्रिपरेशन, सिस्टम्स, मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट्स, पर्सनल, एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में यहाँ अगर देखते हैं तो माइनिंग में यहाँ पर टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए हैं वो टोटल कैंडिडेट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 288 टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनको कि सिलेक्ट किया गया है, जिनका कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट हैं वो 218 है। इसी तरीके से अगर हम मैकेनिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं, मैकेनिकल डिसिप्लिन में टोटल जो कैंडिडेट हैं जो फाइनल जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 258 है। तो इस तरीके से ये सब ब्रांचेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पर फाइनल लिस्ट दी गई है। हम इसके आगे बात करने वाले हैं इससे आगे क्या होने वाला है। तो इससे आगे अगर हम बात करें तो जो ये कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आईआईसीएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट जो कि रांची में है। वहां पर इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उसी 3 या 4 दिन के अंदर इन सब का मेडिकल भी होगा जिसको कि आईएमई बोला गया, यानी कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि रांची में ही सीसीएल का सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का जो कि एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, उसका एक हॉस्पिटल है, वहां पर आप सभी का आईएमई होगा यानी कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, उसमें अगर देखा जाए तो आपका आईज से रिलेटेड टेस्ट होंगे, कलर ब्लाइंड तो नहीं है, आई साइट ठीक है। उसके बाद आपका वेट, हाइट, चेस्ट ये सब टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका एमआरआई जो होता है वो होगा। उसके बाद आपका ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद हार्निया रिलेटेड टेस्ट होंगे। तो ये सब टेस्ट मेडिकल में होते हैं। और जो लोग जिनका मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा, अब इनको 2 जगह पे रखा जाता है मेनली, आईआईसीएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, लेकिन वहां पर थोड़ी सी सीट्स कम है, मतलब अगर देखा जाए तो वहां पर रहने की जो सीट्स हैं वो थोड़ी कम है। तो इसके अलावा बच्चों को जो है सीएमपीडाइल जो है जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है जो कि रांची में ही है और वो आईआईसीएम के पास ही है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आईआईसीएम के पास ही है। तो वहां पर भी हॉस्टल टाइप है यानी कि फ्लैट टाइप है, वहां पर भी कुछ बच्चों को रखा जाता है। तो अभी जो फाइनली ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इनका अभी नाम आने में टाइम लगेगा, अभी बहुत सारा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, क्योंकि एक टाइम में लगभग 200 से 250 मैक्सिमम 200 से 250 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो उसके बाद जब आप मेडिकल क्लियर कर जाएंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका 10 से 11 दिन का इंडक्शन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रोसेस में अभी और भी टाइम लगेगा, कि जब तक फाइनल सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उस प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा। तो इनका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो रांची में ही होता है, आईएसएम में ही होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में आपका क्या होगा कि आपकी क्लासेस होंगी, ये जो क्लासेस होंगी इनको कोल इंडिया के जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर या जीएम रैंक या के जो एक तरह से अगर ऑफिसर्स हैं वो आकर आपको बताएंगे, कोल इंडिया के बारे में बताएंगे कि कोल इंडिया का कैसे फंक्शनिंग होती है, किस तरह से होती है, कोल इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कोल
इंडिया में कौन कौन सी फैसिलिटीज है, ये सब बताएंगे। इसके अलावा बाहर से भी जो टीचर है, जो फ्रीलांसर टाइप के टीचर हैं, वो आएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि अलग अलग जैसे एटिकेट्स के बारे में बताएंगे, फूड एटिकेट्स के बारे में बताएंगे, ये सब चीजें वो बताएंगे ISCM में आपको। फिर अगर और बात करें तो और एक और जो मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जो जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है, जिनका इंटरव्यू हुआ था और उनका इस फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके लिए अब क्या चांसेस है। तो ऐसा हो सकता है कि जो जैसे मान लेते हैं कि मैकेनिकल में अगर देखा जाए तो 258 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब अगर इनमें से कुछ लोग छोड़ देते हैं, मतलब ज्वाइन ही नहीं करते हैं, या कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, या कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और 5-4 दिन के अंदर ही छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो सीट्स कुछ खाली हो जाएंगी। तो उसके बाद सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी, सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए कि इतनी सीट्स खाली हो चुकी हैं, तो जो इसके बाद वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अब बुलाया जाए। तो ये सब, इस सब प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले अभी इनकी ज्वाइनिंग होने, फाइनल ज्वाइनिंग होने में भी बहुत सारा टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 महीने का, 3-4 महीने तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे इन सब की ज्वाइनिंग होने में। फिर उसके बाद देखा जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो उस चीज में अभी टाइम लगेगा। और जनरली ये जिन ब्रांचेस में ज्यादा सीट्स हैं उनके लिए सेकेंड लिस्ट आती है, जिनमें कम सीट्स हैं उनके लिए ये इस तरह की सेकेंड लिस्ट में भी आए या ना आए, क्योंकि इन सब दूसरी ब्रांचेस में सभी लोग लगभग ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उस इंडक्शन प्रोग्राम में और क्या होने वाला है, उस इंडक्शन प्रोग्राम में ही आपसे मांगी जाएंगी चॉइसेस ऑफ 3 सब्सिडरीज, कि आप 3 सब्सिडरीज की चॉइस दीजिए जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया की लगभग 8 सब्सिडरीज हैं, जैसे CCL हो गई रांची में, इस तरह से PCCL हो गई धनबाद में, WCL जो है वो नागपुर में हो गई, MCL है वो उड़ीसा में हो गई, SCCL है वो छत्तीसगढ़ में हो गई। फिर इसी तरीके से NCL देखें, NCL आपकी MP में है। फिर एक NEC भी है जिसको कि वो फिलहाल अभी वहां पर शायद किसी को ज्वाइनिंग ना दे, क्योंकि वो वहां पर अभी फिलहाल बंद होने की स्थिति में है, बंद होने की पोजीशन में, तो वहां पर शायद ही किसी को ज्वाइनिंग दे। इसके अलावा SCMPDL भी एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की, जो कि बहुत अच्छी सब्सिडरी है। तो वहां पर आपसे 3 चॉइसेस मांगी जाएंगी कि आप 3 चॉइसेस बताइए जिसमें कि जिन सब्सिडरीज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप जब ये चॉइसेस देंगे, आप इसमें कुछ भी चॉइसेस दे सकते हैं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर भी दे सकते हैं, आप CMPDL भी दे सकते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि इन तीनों सब्सिडरीज में क्या पता ऐसा हो कि आपको फर्स्ट सब्सिडरी जो है, जो आपने नंबर 1 पे भरी थी, वही मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सी भी ना मिले, कोई एक अलग ही सब्सिडरी मिल जाए। तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है कि मान लेते हैं कैंडिडेट जो कि BCCL में जाना चाहता था लेकिन उसको WCL मिल गया, और आप WCL में जाना चाहते थे और आपको BCCL मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं, वहीं पे तुरंत वो हो जाता है उसी इंडक्शन प्रोग्राम में, और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी सीधे आपकी जो बदली हुई सब्सिडरी है उसमें ज्वाइनिंग होगी। तो ये प्रोसेस आप वहीं पे रह के कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास वहां पे बचता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ISCM का जो आपका पीरियड होगा, ये बहुत अच्छा पीरियड होगा, बहुत इसको एंजॉय करेंगे, ट्रेनिंग का पीरियड। इसके बाद आपको 2 बार और ISCM में बुलाया जाएगा, 15-15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी, फिर से आपको ISCM में बुलाया जाएगा 1 साल के पीरियड में, क्योंकि आपको जैसे ही सब्सिडरी दे दी जाएगी तो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, आपको प्रोजेक्ट में भेज दिया जाएगा, जहां जहां आपको अलॉट हुआ है वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। उसी साल के अंदर आपको 2 बार फिर से ISCM में बुलाया जाएगा, 2 तरह की ट्रेनिंग देने के लिए। एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है और एक मैनेजरियल ट्रेनिंग होती है। वो दोनों की दोनों ट्रेनिंग आपकी ISCM में होगी या CMPDL में होगी, जो कि वहीं है, दोनों आसपास है, वहीं पे होगी। तो ये आपका बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है, जो ट्रेनिंग वाला पीरियड होगा। लेकिन जो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी उसमें भी आपको देखना है, सीखना है, चीजों को समझना है, और उसके बाद आपको जो ये ट्रेनिंग पीरियड है इसको खूब अच्छे से एंजॉय करना है। तो जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है मेरी तरफ से उनको गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है इस सिलेक्शन से रिलेटेड, इस प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं, या आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं किस और टॉपिक पे इस बारे में और वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू।